अब ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है, इन रेडियस, आउटर रेडियस, ये सब बात की बात है, वो चीज़ अभी बताने का वक्त नहीं है। लेकिन एक सरकम सेंटर का फॉर्मूला होता है, जैसे ये ट्राइंगल है तो इसके बीच का जो केंद्रक होता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं केंद्रक और इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रॉइड। व्हाट? सेंट्रॉइड मतलब सेंट्रॉइड, किसी भी ट्राइंगल का मध्य बिंदु। जैसे एक लाइन का मध्य बिंदु क्या था, x1 + x2/2, लेकिन अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल कितने लाइनों से मिलकर बनती है, 3 लाइन से, 1, 2 एंड 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना हुआ फिगर क्या कहलाता है, मेरा ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ का जो केंद्रक होगा ना उसको क्या कहेंगे, मतलब जो xy होगा उसको क्या कहेंगे, केंद्रक। अब केंद्रक का फॉर्मूला क्या बनता है, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 = y1 + y2 + y3/3। अब वहाँ पे x1 + x2/2 था और यहाँ पे 3 टर्म है तो इसलिए y में 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, कि यहाँ x1 y1 हो जाएगा, यहाँ आपका x2 y2 हो जाएगा और यहाँ आपका x3 y3 हो जाएगा। तो हम तीनों के x को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे और तीनों के y को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बहुत ही लीस्ट सेंट्रॉइड के क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल इफ दे विल गिव, तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन इस तरह के मेथड पे, इस तरह के फॉर्मूले पे सॉल्व कर देंगे। और इसमें क्या कर सकता है, अब इसमें अगर कोई एग्जामिनर शैतानी करेगा तो क्या कर सकता है, आपको सीधा सीधा आपको ये कर सकता है, ठीक है, सॉरी, अगर इस तरह के क्वेश्चन में देगा तो मान लीजिए यहाँ 3x दे दिया और चलिए x बार बार लेते हैं, k ले लेते हैं, 3 एंड k दे दिया और यहाँ 4 एंड 5 दे दिया एंड यहाँ आपको दे देगा 6 एंड 10 दे देगा। और अगर यहाँ मिस कर दिया है तो ये वाला भी देना पड़ेगा 6 एंड 10। तो कह देगा कि जो k है ना इसका मान निकालिए। तो सिंपल, आप k देख रहे हो किस वाले पोजीशन पे है, y वाली पोजीशन पे। चलो मैंने y वाली पोजीशन तो ऑलरेडी दे रखा है, चलो यहाँ कर देते k एंड 3। अब ये जो k है ना किस वाली पोजीशन पे, x, मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो x बराबर क्या लेंगे, x1 + x2 + x3/3। और ये हमारा जो मेन x है, केंद्रक वाला x, वो कितना है, 6। ये कितना है, 6। और x1 कितना है आपका k, x2 कितना है 4, x3 कितना है 6 एंड बाय में 3। तो ये हो जाएगा 6 = k, 6 for 4 10/3 और ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, देन k + 10 और यहाँ आ जाएगा 18 और +10 इधर आया -10, देन k 8 = k। दैट मीन्स कि k = 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर आपको किसी एक पॉइंट को हाइड किया गया है फिर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी क्वेश्चन रिवर्स पूछता है, एग्जामिनर की आदत होती है वो डायरेक्ट स्पीच में नहीं, वो इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं। तो आप इस चीज़ को कहते नहीं है, जो कुछ रिश्तेदार होते हैं टेढ़ी जुबान वाले होते हैं, तो कुछ ऐसा ही है आपके एग्जामिनर का हाल सॉरी ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट स्पीच में ना पूछ के आपसे टेढ़ी जुबान में पूछेंगे, आपको गुस्सा दिलाने वाली चीज़ें बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए जो हमारा एग्जामिनर होता है जस्ट लाइक हमारा रिश्तेदार होता है। ठीक है, तो आप उसको एनिमी मत समझिए, रिश्तेदार समझिए। तो रिश्तेदार क्या करते हैं, हमेशा आपसे टेढ़े तरफ से सवाल करते हैं। ठीक है, आपसे सिंपल और खुश मिजाज होकर बात नहीं करते हैं, टेढ़ा करते हैं। तो समझ लीजिए हमारा एग्जामिनर भी कुछ ऐसा ही है, सीधा आपको केंद्रक पूछेगा ही नहीं। आपको उसको पता है कि इसे सीधा पूछेंगे तो सॉल्व कर देगा, तो वो हमेशा क्या करता है, फंसाने वाला काम। ठीक है, तो फंसेंगे कहाँ, अगर कहीं हिडन नंबर दे देगा, कहीं हाइड कर देगा। तो हमें भी पता होना चाहिए, हमें भी चौकन्ना होना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार ना हमसे कैसा सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारे तरीके के कॉन्सेप्ट बता दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेरे को क्या इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टैटिस्टिक्स पे अब डिस्कस करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितना अभी हो गया आप उसको अच्छे से करिए एंड मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल शेयर आगे करिए, क्योंकि अप्रैल सेशन से मैं पूरे ही CBSE पैटर्न को, CBSE पैटर्न का जो 9th 10th 11th 12th का मैथ्स है वो पूरा फुली सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ, फुल एक्सरसाइज। तो keep supporting and bye bye, good night, take care.